बरेलवी हजरात कभी नहीं सुधरेंगे। आज मैं बरेलवियों का भांडा फोड़ने वाला हूँ। सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। बरेलवी हजरात की जानिब से मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ धड़ल्ले से वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुफ्ती साहब का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे और बयान में ये कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को हक़ के साथ नाजिल किया और ये क़यामत की सुबह तक कुरान करीम महफूज रहेगा, यानी कुरान पर आप बात कर रहे थे। उसमें ग्रामर के हिसाब से आपने ये कहा कि लनस्फ़ाम बिन नासिया, और इसी तरीके की बातें आपने की जिसमें यह कहा कि ज़ाहिरी तौर पर गलतियां समझ में आती हैं मगर हकीकत में नहीं है। आपने ये ज़िक्र किया हकीकत में नहीं है बल्कि ज़ाहिरी तौर पर ग्रामर के एतबार से, और आपने उसमें यह भी कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। इस तरीके की बातें हुई। इस बातों को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया और मुफ्ती साहब को काफिर भी कहा गया। आइए सबसे पहले मुफ्ती साहब का हम ये वजाहती बयान तो सुनते हैं। मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। मुफ्ती साहब ने वजाहती बयान रिकॉर्ड करवाया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की और अपने लफ्ज़ों पर और अपने जुमलों पर रुजू किया। मुफ्ती साहब से जो बन पड़ा वो सब किया। मुफ्ती साहब ने हज़रत मौलाना मंजूर मिंगल साहब से बात भी की और मंजूर मिंगल साहब ने भी वीडियोज़ बना करके क्या कहते हैं अवामुन्नास से कहा कि मुफ्ती साहब ने रुजू कर लिया है, तौबा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, कहने की बात यह है कि मुफ्ती साहब ने अगर आज ये बातें कही है तो मुफ्ती साहब पर फतवा आ रहा है कि ये काफिर है। ठीक है, मुफ्ती साहब ने रुजू भी कर लिया, तौबा भी कर लिया, उनसे जो बन पड़ा सब किया है, मगर आज बरेलवियों का भांडा फोड़ने वाला हूँ। ये बरेलवी हजरात जो मुफ्ती साहब को निशाने पर ले रहे हैं और मुफ्ती साहब पर तनकीद कर रहे हैं, वो अपने घर की किताबों को पढ़े, घर की किताबों को देखें। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। देखिए, एक किताब है जिस किताब का नाम है मुक़द्दमा तफसीर नईमी। इस किताब के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है, बाज़ कलिमात कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने भी यही कहा, ज़ाहिरी तौर पर, मगर हकीकत में ऐसी कोई गलती नहीं है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है, बाज़ कलिमात कायदे के हिसाब से सही नहीं है मगर क़यामत तक वैसे ही पढ़े जाएंगे जैसा कि साबित हुआ है। अब काफिर का फतवा लगाना है तो सबसे पहले आपको ये इस पर लगाना होगा। अब आप आइए, मैं आपको दूसरी किताब का हवाला दूं। मुफ्ती साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते करते अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, मुफ्ती साहब ने तौबा किया, लेकिन आपके बड़े आलिम दीन उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है ज़रा सुन लीजिए। इस किताब का नाम है तफसीर मज़हरुल हक़। ठीक है, और बहुत बड़े मौलाना हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी के लक़ब से याद फरमाया है। यह आपके बड़े आलिम दीन हैं, इन्होंने लिखा है कि उम्मी के लक़ब से अल्लाह ताला ने पिछली किताबों में याद फरमाया है। तो आपको अगर फतवा लगाना तो सबसे पहले आप इस पर लगाइए ना, ये आपके घर की किताबें हैं। अब आइए मैं आपको अगली किताबों का हवाला दूँ। यह आपके घर की ही किताब है। इस किताब का नाम है हाजिर व नाजिर की बहस। इससे मालूम हुआ कि यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, इससे ज़ाहिरी तौर पर मालूम हुआ कि खुदाबंदी के ख़िलाफ़ ये कलिमात मालूम होते हैं। अगर आपको फतवा लगाना है तो सबसे पहले आप इस पर लगाइए ना, जो आपके बड़े आलिम दीन हैं, इन्होंने अपनी किताबों में इस तरीक़े की बातें लिखी है।
جو میں نے ابھی آپ کو مفتی صاحب نے کیا کہا کہ ظاہری طور پر غلطیاں لگتی ہیں مگر حقیقت میں وہ غلطی نہیں ہے. قیامت کی صبح تک قرآن محفوظ رہے گا. اللہ نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ اتارا ہے. مگر آپ کے بڑے عالم دین ایسی باتیں لکھ کر گئے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کی کتابوں پر نظر نہیں پڑتی ہے. اور مفتی صاحب جس پر رجوع کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اور مفتی صاحب عوام الناس کے سامنے آ کر کے اپنی غلطی شکار کر رہے ہیں اور عوام الناس سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں سدھریں گے؟ سدھرنے والی عنصر آپ کے اندر نہیں ہے.